नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें तोड़ कर रख देता है। हम सोचते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही हादसा, वही दुखद मोड़ हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। बुद्ध कहते हैं हर अनुभव कुछ सिखाता है और जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी ज़िंदगी एक हादसे ने पूरी तरह बदल दी, लेकिन उस बदलाव में ही उसकी असली ताकत छिपी थी। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बिंदास टून में। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। राहुल एक युवा व्यापारी था। वह तेज दिमाग वाला, महत्वाकांक्षी और सफल इंसान था। उसके पास सब कुछ था, पैसे, गाड़ी, बड़ा घर और एक सुंदर परिवार। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह अपने ऊपर बहुत घमंड करता था। वो अक्सर कहता, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ, किसी भगवान या भाग्य पर मेरा विश्वास नहीं। एक दिन राहुल एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूसरे शहर जा रहा था। रास्ता लंबा था और उसे जल्दी पहुँचना था। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसने गाड़ी रोके बिना चलाना जारी रखा। बारिश के बीच सड़क पर उसका गाड़ी से नियंत्रण छूट गया और एक गहरा गड्ढा नजर नहीं आया। उसकी कार पलट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसे होश आया, वह अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है और अब वह कुछ महीनों तक चल फिर नहीं सकेगा। राहुल के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट भी छूट गया, बिजनेस में नुकसान हुआ और वो खुद बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। राहुल को हर चीज़ से नफरत होने लगी। वह खुद को दोष देता, किस्मत को कोसता, मैंने क्या बुरा किया था जो ये सब हुआ। वो खुद से बार बार पूछता। एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग साधु आए। वे वहाँ बीमारों को देखने आते थे। उन्होंने राहुल के पास बैठकर मुस्कुरा कर कहा, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। राहुल चिढ़ गया, बाबा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और आप कह रहे हैं कि ये अच्छा है। बुद्ध की कहानियों के जानकार वो साधु शांति से बोले, बेटा एक कहानी सुनो, शायद तुम्हें उत्तर मिल जाए। बहुत समय पहले एक राजा का मंत्री हमेशा कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन शिकार के दौरान राजा की उंगली कट गई। मंत्री ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा गुस्से में आ गया और मंत्री को जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा फिर जंगल में शिकार पर गया और आदिवासियों द्वारा पकड़ लिया गया। वो राजा को बलि देने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा की एक उंगली कटी है, उन्होंने कहा, ये अपूर्ण है, इसे बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। राजा को छोड़ दिया गया। वापस आकर राजा ने मंत्री को रिहा किया और कहा, तुम सही थे, मेरी उंगली कटना ही मेरी जान बचा गया, लेकिन तुम जेल गए, वो कैसे अच्छा था। मंत्री मुस्कुराया, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ जाता और मेरे शरीर में कोई दोष नहीं था, शायद मेरी बलि चढ़ा दी जाती। राजा शौक रह गया। राहुल कहानी सुनकर शांत हो गया। उसने पहली बार सोचा, क्या मेरे साथ ही ऐसा ही कुछ है जो मुझे नहीं दिख रहा। अगले दिन से राहुल ने शिकायत करना बंद किया। उसने फिजियोथेरेपी शुरू की, योग सीखा और ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से मजबूत होता गया। बिस्तर पर रहते हुए भी उसने किताबें पढ़ी, खासकर बुद्ध और जीवन के दर्शन पर। उसने आत्मनिरीक्षण करना सीखा। कुछ महीनों में वह चलने लगा। जब वह घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि उसने इस महीनों में वो सीख लिया है जो पहले कभी नहीं समझी थी। सच्ची शक्ति भीतर से आती है। राहुल ने अपने बिजनेस को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उसने उसके साथ एक फाउंडेशन भी खोली, सेकेंड चांस, जो दुर्घटना पीड़ितों को शारीरिक और मानसिक पूर्वास में मदद करता है। उसके जीवन का मकसद अब सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि दूसरों के जीवन में आशा जगाना था। उस साधु से मिलना, बुद्ध की कहानी सुनना और हादसे के बाद आत्मबोध, यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। राहुल अब हर जगह एक ही बात कहता है, अगर वह हादसा नहीं होता तो मैं कभी रुककर अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाता। आज मैं जो हूँ वह उसी मोड़ की देन है। बुद्ध के शब्द उसके जीवन में सच्चे साबित हुए। जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है, बस समय लग सकता है उसे समझने में। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर कठिनाई, हर हादसा, हर नुकसान हमारे जीवन का कोई गहरा मकसद लिए आता है।
ज़रूरत है तो बस धैर्य और दृष्टिकोण की। बुद्ध की तरह सोचिए तो दुख भी ज्ञान में बदल सकता है। अगर यह बुद्ध की कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकें। धन्यवाद।